किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हमवतनों, मैं हूं फिरदौस नबी, आपके सामने मुखातिब हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस ऑडियो पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनेंगे और जो मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर से, जो मेरा पैगाम है, मैं चाहूँगा कि सारे देशवासी, हमारे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपको ये कई सारी शख्सियात जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये ख़ास लोगों में शुमार होते हैं। सबसे पहले बात करें ये जो महराज मलिक, जिसके करीबन 6.5 लाख फॉलोअर हैं। ये ऑनरेबल एमएलए हैं डोडा के, जो इस वक्त जेल में बंद है। इसके बाद आपको मेंबर पार्लियामेंट जो इंजीनियर रशीद साहब हैं, इनकी भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। 4 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं और ये भी इस वक्त जेल में बंद है। इसके बाद सोनम वांगचुक, जिसके 2 मिलियन फॉलोअर हैं, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख से आ रहे हैं और ये भी इस वक्त जेल में बंद है। और जो ऊपर ये जो सरजान बरकाती साहब हैं, ये एक आलिम दीन है जो इस वक्त अपनी बीवी के साथ बंद है, यानी इनकी बीवी भी इस वक्त पाबंदी सलासल है। अब रही बात जो जो और लोग हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब हैं, करीबन 2.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, ये इस वक्त मौजूद वज़ीर आला है। इसके बाद सजाद गनी लोन साहब, जिसके 60,000 फॉलोअर्स हैं, ये भी पिछली 2014 के हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं, पीडीपी बीजेपी हुकूमत में। इसके बाद साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा, इनके भी 2 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। तो ये भी जो है हमारी चीफ मिनिस्टर रही हैं और इस वक्त जो पीडीपी के सरबराह है सजाद गनी लोन साहब भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह है। और इसके बाद अल्ताफ़ बुखारी की बात करें तो ये भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और ये इसके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। इस वक्त ये अपनी पार्टी के सरबराह है। आपको ये मालूम होगा कि पिछली बार दिल्ली के वज़ीर आला जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी जेल रखा गया, या जो उसके एजुकेशन मिनिस्टर थे मनोज सिसोदिया, उनको भी जेल रखा गया। उनके जो इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर हैं, मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनको भी जेल में रखा गया काफ़ी देर तक। बहरहाल ऐसा माहौल तब बनाया जा रहा है पूरे मुल्क में। जो लोग आवाज़ उठाते हैं, हक़ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ वो बात आ जाती है या आरएसएस के ख़िलाफ़ वो बात जाती है, तो किसी न किसी केस में उनको बंद किया जाता है, पीएसए लगाया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, या कहीं और कवानीन उन पर लगाए जाते हैं। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक बार कहा था, जब यूएपीए बनाया गया था, तो तब उन्होंने कहा था ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ जेलों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें मुसलमान बच्चे, नौजवान बंद हैं, मुसलमान लीडर्स बंद हैं। अगर उसमें बात करें एक्स मिनिस्टर आज़म खान की, जो अखिलेश यादव के पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी से, यूपी में उनका दबदबा रहा है, वो भी इस वक्त बंद है। तो इस तरीके से देखेंगे आप, कई सारे ऐसे लीडर्स बंद हैं, नौजवान बंद है। अगर उमर खालिद की बात करें, ऐसे कई सारे नौजवान लीडर जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो सच बोलते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एक पर्दानशी खातून का पर्दा उतारने की कोशिश की, और फिर उसके सपोर्ट में एक मिनिस्टर, यूपी के मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह, और इसके अलावा दूसरा एक कोई उनका नेता, जिन्होंने इसको डिफेंड करने की कोशिश की। हालांकि कश्मीर में भी एक ऐसा इंसान मैंने पाया जिसने इसको डिफेंड करने की कोशिश की। बहरहाल ये जो इस तरह का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तरक्की के लिए ठीक नहीं है, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है।
इसी लिए मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से, आम लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप जब नाराज़ होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि आपने उसको एक मैंडेट दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो फाइट करें, लेकिन उनको बखूबी मालूम है कि वो एक यूटी के वज़ीर आला है और क्या किया जा सकता है उनके साथ। जिस तरीके से उनके दादा मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ किया गया, या कहीं ऐसे सारे लीडर्स हमारे सामने हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी सरकार के लिए, आरएसएस के लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, किसी को भी एंटी नेशनल या कोई भी टैग लगा के उसको बंद करवा सकते हैं। बहरहाल मैं अवामुल नास से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, जम्मू कश्मीर की आवाम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अक्लमंदी से काम लें और जो ये लोग बंद हैं जेलों में, इनके लिए आवाज़ उठाएं, जमहूरियत को बचाने की कोशिश करें, मोहब्बत फैलाएं, नफ़रत को ख़त्म करें और साथ साथ ये भी समझें कि इन ताकतों को हमने हराना है। जिस तरीके से इस वक्त राहुल गांधी या जो अपोजिशन इस वक्त काम कर रही है, इसी तरीके से जोश व जज्बे से इन कम्युनल फोर्सेस को हराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।